कैंपस में पिछले दिनों मतलब 2-3 हफ्ते पहले एक बेहद ही शर्मनाक घटना घटी और उसमें ये किया गया कि हमारे कैंपस में क्वेर ग्रुप ने एक टी पॉइंट में एक पेड़ है और उसको उन्होंने एज ए सिम्बॉलिक वहाँ पे 7 रंगों से मतलब वहाँ पे खून का धागा लगाकर 7 रंग से उसे सतरंगी किया। कैंपस में कुछ लोगों ने छुपकर उसको तोड़ दिया और बाकायदा ये बात का प्रमाण दिया कि उनको कोई डिबेट, कोई डिस्कशन, कोई रैशनैलिटी से मतलब नहीं है, किसी भी तरह के बातचीत में वो जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, उनका एक ही सहारा है कि हिंसा के द्वारा, मारपीट के द्वारा और ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने की बात है। और ये इसका सबसे सीवियर बात यह है कि सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे कैंपस में ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है और ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं जब नई सरकार बनी है तो उनमें इन जैसे तत्वों को मानो लगा है कि बूस्टअप मिला है, उनको एक और मानो टॉनिक मिल गया है कि अपनी आइडियोलॉजी, अपनी खास तरह की विचारधारा को इम्पोज करना है। और बेहद खतरनाक बात है, मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन जो हम लोग इसके खिलाफ हम लोग आज कर रहे हैं और इस तरह का प्रोटेस्ट, इस तरह का सतरंगा प्रोटेस्ट बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को अपना प्रोटेस्ट का तरीका भी बदलना पड़ेगा। और ऐसे दौर में मुझे लगता है कि और भी क्रिएटिव तरीके से और भी रचनात्मक तरीके से उनको चैलेंज करना पड़ेगा, न केवल रैशनैलिटी के, न केवल विचारधारा के स्तर पर, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में भी जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको इस तरह के आयोजन में निश्चित तौर पर वो डिस्टर्ब होते हैं। और सदियों से जो उनका मेन स्ट्रीम का जो रैशनैलिटी है, मेन स्ट्रीम का जो उनका तर्क है, वो इससे ध्वस्त होता है, उससे विखंडित होती है क्योंकि उनके जो मेन स्ट्रीम का जो तर्क है, जो नॉर्मल होने का तर्क है, समाज में सो कॉल्ड जिसको वो नॉर्मल कहते हैं, उसका तर्क इससे एकदम ध्वस्त होता है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी इसको बाकायदा इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे कि पुराने ज़माने में तो हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र ऐसा था जिसमें बाकायदा ऐसी सर्जरी होती थी जिसमें इंसान के सर पे हाथी के मुंह को लगा दिया जा सकता है। ये इस तरह की तमाम एब्सर्ड बातें बाकायदा बड़े बड़े मीटिंग्स में और डॉक्टरों के समूह के बीच उन्होंने ये बात कही और बहुत ही रिडिकुलस ढंग से उसका सपोर्ट भी वहाँ पे मिला। तो ये डिस्टर्बिंग फैक्ट हमारे बीच ये साफ तौर पे दिखता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन में, सामाजिक संस्थानों में जिस तरीके से संघीय दबदबा और दक्षिणपंथी दबदबा बढ़ा है, जिसमें हमारे न केवल विश्वविद्यालय आते हैं, न केवल हमारे स्कूल्स आते हैं, बल्कि इन तरह के सामाजिक संस्थानों में भी इन लोगों का रोल बढ़ा है। इन लोगों का कल्मिनेशन हम आज के दौर में और भी खूंखार तरीके से देख रहे हैं। खासकर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों उनके पूरे करिकुलम को चेंज करने की कोशिश की गई, पूरे हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की गई और कहा गया कि एक ही राष्ट्र, एक ही भाषा, एक ही तरह की संस्कृति यहाँ पर इम्पोज की जाएगी, मतलब किसी भी विविधता को यहाँ पर एंजॉय नहीं किया जाएगा। उनके मेन स्ट्रीम के ताकतवर लोगों के मानसिकता में के लॉजिक से जो जस्टिफाई होता है, उनको वो भले ही इसमें जीने देंगे, बाकी सारे लोगों को जीने का हक नहीं है। मुझे लगता है इस तरह का प्रोटेस्ट हम इसके खिलाफ लगातार करते रहेंगे और ये पूरे कैंपस में हम लोगों ने इस पूरे कैंपस को हम लोग रंगा करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। और प्रशासन का जिस तरीके से यहाँ पे रोल रहा, तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि फिल्म फेस्टिवल तक क्वेर ग्रुप यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल आयोजन करना चाहते थे। उनके फिल्म फेस्टिवल को भी यहाँ पे आयोजन करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया गया हमारे कल्चर कोऑर्डिनेटर के द्वारा, जो उन्होंने कहा कि इससे हमारी संस्कृति पे हमला होता है, सांस्कृतिक जो यहाँ पे है उसको चोट पहुँचेगी। इससे साफ तौर पे दिखता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे सरकार में इस तरह के लोग फंसे हुए हैं और सदियों से उन पर काम चल रहा है। हमें लगता है हमारे प्रोग्रेसिव तबकों को जो हमारे प्रोग्रेसिव तबके हैं उनको खास तौर पे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि न केवल हम लोगों को सड़कों पे, न केवल हम लोग को आंदोलन के तौर पे, बल्कि सामाजिक संस्थानों में, सोशल इंस्टीट्यूशन में भी हम लोगों को पेनिट्रेट करना चाहिए। वहाँ पर भी घुसकर अपनी बात ले जानी पड़ेगी कि जिसको आप मेन स्ट्रीम कहते हैं, जिसको नॉर्मल कहते हैं, वो कतई नॉर्मल नहीं रहा है। वो ताकत के पक्ष में वो लॉजिक दिया गया है और इसी को इम्पोज करने की तैयारी आज के दौर में चल रही है। हमें लगता है इसके खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। थैंक यू।